क्या आप या आपके घर का कोई सदस्य ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है? अगर जाना चाहता है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए। इस पॉडकास्ट में आज डिस्कशन करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की, जीटीई की, एक बच्चे का जो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है फंड्स के लिए या गलत कोर्स के चोन के लिए। इन सब की डिस्कशन के लिए आज मिस्टर विनय हरी जी से बात करेंगे कि क्या इसके पीछे की सच्चाई है। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं विनय हरी जी का। नमस्कार सर। जी राम राम जी। ये ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की क्या सच्चाई है सर? जी क्या ये एक बनाई हुई दुनिया है कि जहाँ पे पढ़ाई भी होती है और काम भी होता है, या ये एक एजेंट का बुना हुआ जाल है? सपनों का मुल्क है। जी। दुनिया में लड़ाई है, भ्रष्टाचार है, लोगों को अपना घर पसंद नहीं होता, लोग गांव छोड़ के शहर चले जाते हैं। शहर में महंगी सोसाइटी में रहते हैं, जहां पर अमीर लोग रहते हैं, जहां पर फूल होते हैं, बागवानी होती है, जी। सिक्योरिटी होती है। जी। जैसे गांव से आदमी उठ के शहर में फ्लैट में रहने जाता है, सोसाइटी में रहने जाता है, जहाँ पर सुख सुविधाएं होती हैं, जहाँ पे डॉक्टर साहब टाइम पे आ जाते हैं, जहाँ पर प्रशासन होता है, आपको कोई मारता नहीं है, झगड़ा नहीं होता। हम अक्सर देखते हैं लोग गांव छोड़ के चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाते हैं, जी। जिसको अच्छी ज़िंदगी जीनी है। उसी प्रकार पूरी दुनिया में जब किसी को प्रवास करना होता है, जब किसी की बेइज्जती होती है, जब किसी को समाज से दिक्कत होती है, जब किसी के पास रोटी नहीं होती खाने के लिए, जब एक अच्छी ज़िंदगी को जीना चाहता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। पूरी दुनिया से लोगों ने उठ के जाके ऑस्ट्रेलिया को बनाया है। जी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 200 कंट्रियों के लोग रहते हैं। अंग्रेज़ों ने इसकी ईजाद करी। जी। आज पूरी दुनिया के लोग हैं वहाँ पर। सबसे अच्छी बात क्या है, कनाडा की तरह सिर्फ पंजाबी लोग नहीं हैं वहाँ पे। आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर 150 कंट्रियों से स्टूडेंट वीज़ा दिया जाता है। जी। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि एक ही स्टेट या एक ही कंट्री को वीज़ा दे दिया जाए। अक्सर आपने सुना होगा पंजाब हरियाणा की दाखिले बंद हो जाते हैं। अक्सर हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, वहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ पंजाब हरियाणा को टारगेट करते हैं। जी। वो टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि भारत से जितने बच्चे चाहिए होते हैं वो सारे के सारे इन दो राज्यों से होते हैं। जो लोग गुजरात में रहते हैं उनको 5 बैंड पे भी वीज़ा मिल जाता है। जो पंजाब में रहते हैं उनका 7 बैंड पे भी रिफ्यूज़ हो जाता है। जी। क्योंकि माइंड सेट लोगों का वहाँ जाके कुछ उल्टा सीधा करने का है, रहने का है, पढ़ाई का मन नहीं है। मन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में साल 2009 में 10-20 हज़ार लोगों ने मिल के पत्थरबाजी करी थी जी। विक्टोरिया ट्रेन स्टेशन पे मेलबर्न में। तब वहाँ पे दंगे भड़के थे नस्ली भेद के। जी। वो दिन गया। आज तक पिछले 18 साल में ऑस्ट्रेलिया ने किसी मुल्क को वीज़ा नहीं दिया खुल के। 12 महीने होते हैं, 1 महीने वीज़ा मिलता है बांग्लादेश वालों को, दूसरे महीने मिलता है नेपाल वालों को, तीसरे महीने मिलता है इंडिया को, चौथे महीने मिलता है चाइना को। ऐसे हर एक मुल्क के लिए 1 महीना बनाया गया होता है। और हैरानी वाली बात है, एजेंट को नहीं पता होता अभी कौन से महीने बारिश होनी है। जब हम एज ए एजेंट काम करते हैं, हमें हर महीने हर रोज़ अपना बीज तैयार रखना होता है। जैसे ही हमें बारिश नज़र आती है हम बीज जाके डाल देते हैं, वो अंकुरित हो जाता है और बंदा बाहर चले जाता है। यहाँ अच्छे आदमी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और बुरे आदमी का लग जाता है। ये खेल है, फाइलों से शुरू हुआ था। फाइलें एम्बेसी में जमा होती थी, ख़त्म होके आज एआई में कन्वर्ट हो गया। कंप्यूटर को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया चाहता है पूरी दुनिया से लोग आएँ, हर धर्म के लोग आएँ, हर जाति के लोग आएँ। उनको अच्छे लोग चाहिए। जी। यही एक कारण है कि पिछले 10 साल में कोई भी अनपढ़ आदमी ऑस्ट्रेलिया नहीं गया। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आज सुपर डिमांड में है, सुपर। हाँ बिल्कुल है। कितने भी पैसे मांग लो, बंदा कहता है जी मेरा काम करा दो। जब किसी को हार्ट अटैक होता है ना जी, वो गली के नुक्कड़ में किसी बंदे से हार्ट अटैक का इलाज कराने नहीं जाता। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा एक स्पेशलिस्ट ही कर सकता है।
बिल्कुल ठीक है। 2024 पास आउट बहुत सारे बच्चे, जहाँ से आइलेट करी वहाँ पे फाइल दे दी। अब क्या हुआ, अब किसी से एडमिशन नहीं ले हुई। सीओ ही नहीं आ रही। अब हर रोज़ बच्चा आ रहा है, सर मैं 2024 पास आउट हूँ, मुझे सीओ ही ले दो। अब सीओ ही हमें भी नहीं मिल रही। बिल्कुल ठीक है। समय रहते जो लोग डिसीजन नहीं लेते बाद में पछताते हैं। क्या ये इतना आज आसान है? ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा शुरू हो गया। हम्म, अब जो फाइलें लगी थी पिछले 4 महीने में, कल से वीज़े आने चालू हो गए। अब ये बारिश रहेगी अगले 1.5-2 महीने, जब तक कोई शुरू करने की कोशिश करेगा खत्म तब हो तक जाएगा। खत्म हो जाएगा। ये पिछले 17 साल से ट्रेंड में देख रहा हूँ। यहाँ पे किसी का भी वीज़ा आ जाता है, किसी का भी रिफ्यूज़ हो जाता है। ईमानदार बंदे का वीज़ा आ जाता है, जो लोग 2 नंबर के फंड लगाते हैं उनका रिफ्यूज़ हो जाता है। किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए फिर? समय की नज़ाकत समझिए, ऐसे कंसल्टेंट को ढूंढिए जिसका काम वीज़ा लगाने का है। 2 प्रकार के एजेंट होते हैं, एक एजेंट जिसने वीज़ा लगा के पैसे लेने हैं, जी। एक एजेंट जिसने पहले पैसे ले लेने हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक शाकाहारी होते हैं, एक मांसाहारी। मांसाहारी। सो जिसने मांस खाना है उसकी बुद्धि भी वैसी होगी, जिसने घास फूस खाना है वो भूखा भी रह लेगा। जो मांस खाने वाला आदमी ना भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि उसको खून पीने की आदत पड़ चुकी है। रोज लगा है। वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ऐसे एजेंटों के अंदर भी 2 तरह के एजेंट होते हैं। एक एजेंट इसको अपना धर्म समझता है, दूसरा लोगों को रौंदने के लिए काम करता है। बिल्कुल ठीक है। उसको पता ही नहीं होता मैं क्या कमाई कर रहा हूँ। फंड के पैसे आज बड़े से बड़ा एजेंट लेता है। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा खोल के देख लो, यूट्यूब भरा पड़ा है, धड़ाधड़ वीडियो बनाई जा रही है दुनिया, सवेरे से शाम तक लोगों को आ जाओ जी आ जाओ, फंड हम बना देंगे। तुम फंड बनाओगे कैसे? तुम क्रिमिनल बना रहे हो ना उसको। बनेगा ही। क्रिमिनल बन रहा है 12वीं पास बच्चा, 17-18 साल का बच्चा जब फंड शो कराने जाता है ना एजेंट को, वो क्रिमिनल हो जाता है। पहले तो वीज़ा लगना नहीं, अगर लग गया तो मुसीबत शुरू हुई है। जिस दिन वो एजेंट पकड़ा गया, जिस दिन उसकी फंड वाली मशीन पकड़ी गई, उस दिन सारे वापस आएंगे। ऑस्ट्रेलिया हर किसी के बस का नहीं है, लोगों को समझना पड़ेगा। हम भी नए हैं, हमें भी सारा काम करना नहीं आता। हमने भी 2008 में शुरू किया था। बहुत सारे लोग हमारे से पहले भी काम कर रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया करता है वो ऑस्ट्रेलिया करता है, वो नहीं कुछ और करता। पर कहते हैं कि चोरी घर से शुरू होती है। अब बच्चा पहले डिमांड ही जाके करता है जी फंड तुसी शो कर दो, तो एजेंट क्या करे? ठीक है, फिर जिसको मांस खाना खाए, हम नहीं खाते। हम क्यों अपने कर्म तो खराब यहाँ करें? पे फिर स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? स्टूडेंट जिसने उसको पैदा किया जी उसको पता होता है। अगर कोई आदमी गलत डिसीजन लेता है ना, उसके फादर की जिम्मेवारी होती है। जी। इस ज़िंदगी में अगर आपने भगवान देखा है तो भगवान आपका माता पिता ही होता है। आपके माता पिता को पता होता है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि बच्चा भेज पाए, वो फिर भी ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं, यार मैं शायद कोई फंड शो करा के मेरा बच्चा भेज दे। ये माँ बाप को नहीं डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आप अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया नहीं भेज रहे, आप उसको क्रिमिनल बना रहे हैं। 2 लाख रुपया एम्बेसी की फीस है जी। $1600 एक ले जाने, फिर फीसें कट के आएंगी, इंश्योरेंस होगी, पैसे लोगों ने ब्याज पे उठाए होते हैं, 6 महीने साल लग जाता है। जिसने फंड के भी पैसे दिए ना जी, 5 लाख रुपए का नुकसान है। बिल्कुल है। सीधा सीधा समझाता हूँ, गणित क्या है। आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपके पास फंड नहीं है शो करने के लिए, 2.5 से 3 लाख रुपए आपसे फंड वाले ने लेने, देना है। 1.25 लाख रुपये एम्बेसी ने फीस ले जानी, आपका मेडिकल होना है, आपने खज्जल ख़राब होना है, 6 महीने लगा के जहाँ वीज़ा आना है या रिफ्यूज़ हो जाना। मैं नहीं कहता नहीं आना, बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो फ्रॉड ही करते हैं, जो फाइलें लगाते हैं रोज़ नकली फंड लगा के, लग भी जाता है वीज़ा, ये नहीं कि सबके नहीं लगते। जिसका लग गया उसको अब डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ना वापस भेज दें। आ भी रहे हैं। जिसका नहीं लगा, 5 लाख रुपए का रिस्क है, और शुरू में कोई नहीं बताता। जब 5 लाख पे ठुकते हैं फिर करे जी जानते हैं फंड शो कराए दे। हम लोग रोज भी यही देखते हैं, जितना मर्जी गाइड करो कि फंड नहीं हम लोग दिखाते हैं, मत दिखाओ, जेन्युइन दिखाओ, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं से अप्लाई करके रिफ्यूज़ होने के बाद फिर अप्रोच करता है। क्या करे? सर हर बंदा देखता है ना, सड़क पे बहुत अच्छी गाड़ी जा रही है,
मर्सिडीज। मुझे भी लेनी है। अगला खरा, मैं भी तो पैदा तो मैं भी हुआ हूँ। आप ये नहीं देखते जो मर्सिडीज में घूम रहा है उसकी सारी जिंदगी मेहनत कितनी है। आप किसी भी आदमी को देखिए जिसका आलीशान घर होगा, जो बहुत अमीर होगा ना, वो आदमी बुजुर्ग होगा। सच है। 40 45 50 साल लग जाते हैं आपको दुनियादारी को समझते। जी। युवा उम्र में लोग अमीर नहीं होते। हम्म, अमीर आदमी तभी होता है जब वो जिंदगी में कुछ काम कर लेता है। कुछ एक्सपीरियंस है उसके। तो जो किसी ने हासिल करा है जी। वो आपको एकदम नहीं मिल सकता, आपको तपना पड़ेगा। जी। लोहे को तपाते हैं, गर्म करते हैं, पिघारते हैं, फिर उससे चीज़ें बनती हैं। बिल्कुल है। वही लोहा सड़ रहा होता है खदानों में, उसी लोहे के औजार बनते हैं, गाड़ियाँ बनती हैं, रॉकेट बनते हैं, जहाज बनते हैं। बिल्कुल है। सो कोर्स तपना चेंज से पड़ता है, लोहा तपता है, पिघलता है, तो ही फिर उससे बनता औजार है। बनते हैं। कोर्स चेंज से वीज़ा एक्सटेंशन में फंस सकती है या मिलेगा ही मिलेगा, एक्सटेंशन हो जाएगी। ये गणित समझाऊंगा। जिसका भी ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा आता है जी। उसको एक ग्रांट लेटर मिलती है। यहाँ पे वीज़ा पासपोर्ट पे नहीं होता, आपको एक A4 शीट की लेटर मिलती है जिस पे लिखा होता है ग्रांट, हाँ जी। मिंदर सिंह वीज़ा ग्रांट, डेट, नीचे 5 कंडीशन लिखी होती है। हाँ जी। जिससे 2 नंबर पे कंडीशन होती है 8202 8202। जिसको भी ये वीज़ा मिला है इस 8202 को उठा के ज़रा गूगल में डाल के इसका मतलब चेक करो ये है क्या। ये कंडीशन है आपके वीज़े पे। जी। ये कंडीशन कहती है किसी भी सूरत में आप इस वीज़े में जो COE लगी है, इस वीज़े में जो प्रोवाइडर लगा है, इस वीज़े में जो बीमा लगाया है आपने, इस वीज़े में जो कोर्स लगाया है, उससे बाहर नहीं जा सकते आप। अगर आपको इस COE के अंदर लिखे हुए कॉलेज कोर्स में नहीं पढ़ना, हाँ ठीक है, आपके पास अधिकार है, बदल सकते हो, तो आपको वीज़ा दोबारा अप्लाई करना है, ठीक है। जिसे ऑन शोर एप्लीकेशन कहते हैं, जिसका सक्सेस रेट 100% रिफ्यूज़ल है। जी। जितने भी लोग ऑस्ट्रेलिया में गए हुए हैं, कुछ 5 साल से रह रहा है, कोई 10 साल से रह रहा है, जो भी स्टूडेंट वीज़ा पे जाता है, जब वो स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो जाता है, जब वो अगला वीज़ा डालता है, वो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। रिफ्यूज़ होता है, ऑस्ट्रेलिया से निकाल सकते नहीं, वो कोर्ट में केस लगा देता है जी। कि मेरे साथ गलत हुआ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सज़ा दे दो। जी। वो अदालत में केस जाता है, अदालत में पहले छोटी अदालत में, फिर बड़ी अदालत में, फिर बड़ी अदालत में, ऐसे 10 साल लग जाते हैं बंदे को। 10 साल तक बंदा शादी कर लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है, फिर उसके और रास्ते शुरू हो जाते हैं। जी। सो कुल मिला के जो वीज़ा के ऊपर कंडीशन लिखी है, अगर आप उसको पढ़ लोगे, आप कभी कॉलेज कोर्स चेंज नहीं करोगे। अगर आपने कॉलेज कोर्स चेंज कर लिया, होगा क्या? आपके भाई बहन को कभी ज़िंदगी में वीज़ा नहीं मिलेगा। अच्छा। आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया छोड़ के बाहर निकले, कंट्री आउट किया, आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। आपकी PR जिंदगी में नहीं होनी, आपकी PR होने के बाद भी कैंसिल होनी है। अभी एक मसला चल रहा है लोगों में। एक आदमी 10 साल पहले किसी एजेंट ने भेजा, जी। होशियारपुर का एजेंट है। 10 साल पहले एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए गया, एजेंट ने नकली फंड शो करे, वो बंदे ने कोर्स ख़त्म कर लिया, वर्क परमिट ले लिया, जॉब मिल गई, PR हो गई, आदमी का घर है, बिजनेस है, सब कुछ है, सेटल हो गया। वो आदमी इंडिया आया शादी कराने, उसको दिल्ली से चढ़ने नहीं दिया, कर तेरी PR कैंसिल हो गई, PR कैंसिल हो गई। PR कैंसिल हो गई। जब उसने पता कराया, एम्बेसी ने रीज़न दिया कि जिस दिन 10 साल पहले आप पढ़ने आए थे, आपकी फ़ाइल में नकली फंड लगे थे। बंदे का घर है, कारोबार है ऑस्ट्रेलिया में, सब कुछ सेटल्ड बीवी है। बच्चे, सब कुछ सेटल्ड लाइफ। अब ये आदमी ज़िंदगी में दोबारा ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। तो फिर वही शुरुआती दौर पे ही आ गया वो, करियर खत्म, भी सारा जिंदगी- स्पॉइल हो गया। जिंदगी खत्म हो गई, सारी ज़िंदगी खत्म। उस एज में ऐसे रिलीफ लोग लेनी थी। क्रिमिनल बनते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल किसी एजेंट से लगवा रहे हैं, आप संभल के लगाइए, आप अपने हार्ट का ऑपरेशन करा रहे हैं,
आप अपने हार्ट का ऑपरेशन किसी भी राह चलते डॉक्टर से नहीं करा सकते। जी। हम जिम्मेदार हैं। अगर कोई मेरे से फाइल लगवाता है, मैं 10 साल बाद की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं काउंसलिंग करता हूँ। मेरे पास कोई बच्चा आता है, मैं उसको माँ बाप को बताता हूँ आज से 10 साल बाद आपके बच्चे का क्या होगा। आज भी मुझे वो लोग मिलने आते हैं जिनको मैंने 17 साल पहले भेजा था। जी। अलग अलग कंट्रियों से सिटीजन होके वापस आते हैं, क्योंकि फाइल में नकली कागज। नकली कागजात नहीं थे। अगर किसी का बेड़ा गर्क करना हो, उसको किसी ऐसे कॉलेज, ऐसी यूनिवर्सिटी, जी। ऐसे तरीके में फंसा दो वो ज़िंदगी में निकल ही ना पाए। अब ज़िंदगी निकल गई है मेरी इस काम में। जी। इस एक्सपीरियंस। बिज़नेस ने बहुत कुछ दिया है, नाम दिया है, रोटी दी है, समाज में इज्जत दी है। अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि कम से कम किसी गरीब का बच्चा ज़रूर भेज दे, जी। जिसका वीज़ा नहीं लगता उस पर काम करे। हमारे पास कोई भी बंदा सीधा नहीं आता, टेढ़े बंदे आते हैं। हम किसी की भी फर्स्ट चॉइस नहीं हैं, हम आखिरी चॉइस हैं। मैं बार बार सोशल मीडिया पे कहता हूँ, मेरे पास मत आओ, कोई बात नहीं। जब तुम फंस जाओगे ना, फिर आना मेरे। ऐसा क्यों, आखिरी चॉइस क्यों है? क्योंकि शुरू में पैसे ज़्यादा लगते हैं हमारे, क्योंकि हमने ईमानदारी से मांग के लेने हैं। हम 2-4 लाख रुपए ज़्यादा लेते हैं। सामने से मांगे हुए चुभते हैं। उसको आगे फंड के नाम से चोरी कर ले मेरे से, मैं मांग के नहीं देने। नहीं देने बेटा, ना दे। मेरे पैसे तो मेरे राम जी ने मुझे दे देने ना। मैं तो कर्म करता हूँ, जो मेरे भाग्य में है वो मेरे घर पहुँच जाना है। किसी की क्या औकात है कोई मुझे दे देगा? सच है। जो मेरे भगवान ने देना है मुझे, कोई और नहीं दे सकता। मैं अपने कर्म कर रहा हूँ। मेरा कर्म ये सिखाता है कि मुझे धोखा नहीं करना। गलतियाँ होती हैं, आपसे भी होती, मेरे से हर भी जगह होती, होती लोगों से होती। गलती की माफ़ी होती है। आप भी माफ़ कर दोगे, मैं भी माफ़ करता हूँ। चालाकी नहीं हो सकती। धोखे की सज़ा होती है। बिल्कुल ठीक है। आज अगर मैं जानबूझ के धोखा दूंगा ना किसी को, फिर मुझे यहीं पे सज़ा मिलेगी। लिखा जाएगा। जिसको समझ लगती है वो सुधर जाता है, जिसको नहीं समझ लगती वो कहता आओ फंड शो कराएंगे हम। चलते हैं तो वो तो खेलेंगे। चल ही रहा है वो तो। हाँ, सेमेस्टर खत्म होने के बाद अक्सर दोबारा वीज़ा की जो होंद है वो क्यों स्टार्ट हो जाती है, दौड़ लग जाती है उस टाइम पे? क्योंकि किसी को पढ़ना नहीं है, हर किसी को एक सेमेस्टर के बाद चेंज करना है। तो जाना कहाँ है? जाना डिप्लोमा में, जहाँ पढ़ाई नहीं होती। कल एक फ़ोन आया ऑस्ट्रेलिया से, जी। विनय सर वो पापा ने नंबर दिया आपका। मैं कहा हाँ बताओ बेटा, ठीक हो आप? हाँ जी मैं ठीक हूँ। जी। सर मुझे ना कोई ऐसा कॉलेज ले दो जिसमें जाना ना पड़े। अच्छा, तो फिर कॉलेज किस चीज़ का रहा? करा बस मेरी हाजिरी लग जाया करे। मैं कहा बेटा ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। नहीं अंकल, फिर मैं काम भी तो करना ना, मुझे ऐसे काम नहीं मिलता, सब ऐसे ही कर रहे हैं। करा मैं नहीं बेटा, मैं नहीं ऐसे कर सकता, है पाप है, मेरे से नहीं होना। मैं ये कह सकता हूँ मैं तेरी 2 दिन की क्लास लगवा देता हूँ, मैं तेरी वीकेंड की क्लास करा देता हूँ, मैं तेरे टाइम के हिसाब से क्लास करा देता हूँ। अगर तू बोले तूने पढ़ना नहीं और मैं दाखिला भी करा दूँ, कल को तेरे साथ कुछ गलत हुआ, उस पाप का भागीदार मैं भी तो हूँगा ना। बिल्कुल है। जबकि मैंने तो किया ही कुछ नहीं। यहाँ पे सलाह देने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। क्योंकि बाद में बच्चा कहता जी मुझे पता ही नहीं था। आज किसी के बच्चे को कनाडा भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, कल को बच्चा कामयाब ना हुआ, उसका जब हिसाब होगा ना, तो भगवान आपको भी आपको भी खड़ा करेंगे कटहरे में। बिल्कुल आएंगे कि हाँ भाई आओ भाई, तुमने बोला था फीस आफ्टर वीज़ा लेंगे, अब इसने जो गलत काम किया इसके भागीदार। उसके भागीदार आप भी हो, आपको भी ये सज़ा लगेगी। कुछ दिनों से इंक्वायरी आ रही है कि हम लोगों ने अपना वीज़ा ख़त्म हुआ, वीज़ा रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दी, लेकिन वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। 100% रिफ्यूज़ है, किसी का वीज़ा है ही नहीं। एक भी वीज़ा नहीं आया पिछले 6 महीने साल में, सारी रिफ्यूज़ल है। क्यों रिफ्यूज़ल है? क्योंकि यार क्लियर है ना, तुमने पढ़ाई तो करी नहीं, तुमने मिस यूज़ करा, तुमने कंडीशन ब्रीच करी। अब या तो ऑस्ट्रेलियन कानून बदल दो, तुम्हारे लिए ऑस्ट्रेलिया कानून तो बदला नहीं जा सकता। तो वो भी रब के बंदे हैं ना, उन्होंने भी तो कानून बनाए हैं, उन्होंने भी तो जान देनी है। बिल्कुल है। वो कब तक तुम्हारी गलती माफ़ करें? पहली बार गलती थी, दूसरी बार धोखा है। तुम गलती से झूठ बोल के उनको ऑस्ट्रेलिया में आ गए कि मैं पढ़ूंगा, अब तुम दोबारा वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तुम धोखा करने लगे हो। तो धोखे की सज़ा होती है, वीज़ा रिफ्यूज़ होता है,
और डिपोटेशन होती है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अगर वीक हैं जी, तो वीज़ा लिया जा सकता है या नहीं? ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल में एक कागज़ चाहिए सिर्फ। वो एक कागज़ क्या चाहिए? आपकी अफोर्डेबिलिटी। जी। आपके फंड नहीं है, कोई बात नहीं, फंड नहीं होते किसी के पास भी। हम्म, 10 बंदे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए सुबह तैयार है, 9 के पास फंड है नहीं है। कहाँ है फंड? वो अब प्लाट लिया, वो म्यूचुअल फंड में पड़े हैं, शेयर मार्केट में ब्याज पे दिए हुए किसी को। कोई भी आदमी अपने बैंक में पैसे नहीं रखता। नहीं चाहिए, नए नए फंड चला दूंगा। चाहिए क्या? इनकम सोर्स चाहिए। अच्छा। आपकी इनकम 15 लाख रुपए की है साल की, तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा प्लेट में डाल के मिलेगा। जी। आपने रिटर्न भरी है 15 लाख की एग्रीकल्चर इनकम की, जबकि 15 लाख रुपए तो आपके खाते में कभी आया ही नहीं। हम्म, 15 लाख रुपए कौन से आड़ती से लिया आपने? कोई डाका तो मारा नहीं, बैंक तो लूट के लाए नहीं, हम्म, कोई लॉटरी भी नहीं निकली तुम्हारी। आज तक तो हर जगह से पैसे बैंक में मिलते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा लगाना है, आप ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप उसमें लिखते हैं मेरे माँ बाप की 15 लाख 20 लाख रुपए आमदन है। बिल्कुल है। 12 लाख रुपए आमदन मांगते हैं वो। आपने आमदन के कागज़ दे दिए, इनकम टैक्स की रिटर्न ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ठीक है, दे दिया 12 लाख रुपये। 12 लाख है कहाँ? दिखाओ पिछले 3 साल में ये पैसे आए किसी खाते में? वो खाते में तो आए नहीं। अच्छा, जवाब दे दो, मुझे बता दो, मैं एम्बेसी को समझा दूंगा। जी। ये 12 लाख की जो आमदन आपने शो करी, ये 12 लाख रुपए आपको किसने दिए? सोर्स क्या है? आपने कोई फसल बेची है? लाओ फसल की पर्ची दे दो। आड़तीए से पैसे मिले हैं? बैंक में मिले? नहीं मिले। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। सोर्स क्लियर नहीं है उन यहाँ फंड्स पे का। तुम गलती नहीं कर रहे, बेवकूफ बना रहे हो। धोखा दे रहे हो ना। धोखे की सजा क्या है? वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप कह रहे हो कि मेरे माँ बाप की इनकम 12 लाख रुपया है, वो 12 लाख रुपया आपके बैंकिंग चैनल के थ्रू आया है, ले लो वीज़ा, कल सवेरे ले लो वीज़ा। कोई भी आदमी कहता है कि मेरा जी ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, मेरा वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, मेरा विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। लो और बता दो, तो कनाडा का विजिटर वीज़ा की बात कर लेते हैं। आपने कोई भी विजिटर वीज़ा लेना है, आपको रिफ्यूज़ कर दिया कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, सब ने आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। आपकी इनकम 15 लाख रुपए है। अगर आपकी 15 लाख रुपए इनकम है बैंक के अंदर, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता ही नहीं। एक फार्मूला है सिर्फ वीज़ा इंडस्ट्री का। जिस आदमी को महीने की 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदन है पक्के की, जी। उसका वीज़ा किसी भी कंट्री में रिफ्यूज़ नहीं होता, अनलेस अनटिल वो क्रिमिनल ना हो। जी। लोगों को पता नहीं होता फाइल कैसे लगानी है, फ्री में वीज़ा मिलता है। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा 8 दिन में आता है, बिजनेस वीज़ा। जी। बिजनेसमैन का आता है। कनाडा में विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ होता ही नहीं, 100% वीज़ा मिलता है। जी। किसको मिलता है? जिसकी आमदन 15 लाख रुपया है, जिसकी 15 लाख की ITR है, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। 15 लाख की ITR भरने के लिए 6 लाख 7 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता है। टैक्स हमने देना नहीं पड़ेगा। यहाँ नंग मलंग लोग जो सोचते हैं कि यार ये 10,000 रुपया लगना, हम भी फाइल जमा करा देते हैं। हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप विदेश में घूमने का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आपके घूमने लायक होने चाहिए, सोर्स आपकी हैसियत होनी चाहिए। आप पहले कभी घूमे हो? भारत में तो कभी घूमे नहीं। आप घूमने चले हो सीधा कनाडा में, चले हो जनवरी में, जब वहाँ पे -40 टेम्परेचर चल रहा है। कोई भी आदमी कभी ऑस्ट्रेलिया में घूमने नहीं जा सकता पहली बार। पहले कहीं और गया नहीं, गया ही नहीं, तो रिफ्यूज़ हो गया। मैं शर्त लगा के वीज़ा लेके दूंगा ऑस्ट्रेलिया का। तुम यार कागज तो पूरे करो। मेरा जीवन निकल गया सारा इस काम में। मुझे बता दो, मैं किसको जाके गाइड करूं, मैं किसको जाके मिल लूं सुबह ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के लिए। मान लीजिए किसी ने सवेरे अमेरिका का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना, उसने 2 बार 4 बार डाला, उसको नहीं मिला। आप किसके थ्रू जाएंगे? अब आप कौन से वकील साहब के पास जाएं? अमृतसर में जाएं, चंडीगढ़ में जाएं, लुधियाना में जाएं? कौन आदमी है जो आपके वीज़ा की जिम्मेदारी ले सकता है? आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा डाला, विजिटर वीज़ा, जी। आपने कनाडा का विजिटर वीज़ा डाल दिया, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अब कहाँ जाओगे? कौन सी माँ को मासी कहना जाके?
बैठे हैं हम, पैदा किया हमें भगवान ने, भेजा इस काम के लिए। हाँ, गारंटी लूँगा, मुझे ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है, मुझे इतनी बुद्धि दी है, मैं किसी का भी वीज़ा ले सकता हूँ। समय लगेगा, कागज 2, पूरे करने 4, पड़े 6 महीने लगेंगे। लगेंगे। कागजों का खेल है, कागजों से होना है। जिसका भी वीज़ा नहीं लगता उसको ये ढूंढना है कि जब वीज़ा नहीं लगता तो कौन लगवाता। कौन लगवाएगा? ऐसा कोई भी आदमी आपको मिलता है जो वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा लेके आता है, उसके पास जाओ, वो तुम्हारी ज़िंदगी बना सकता है। 30 से 35 लाख रुपए फंड दिखाने ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए एक सपना क्यों बन जाता है? क्या करे स्टूडेंट, क्या करे वो माता उसके पिता? लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है। उसके लिए नहीं। रॉल्स रॉयस कितने लोगों के पास है पंजाब में? क्या हर आदमी रॉल्स रॉयस खरीद लेगा? बिल्कुल। तो बस फिर ये रॉल्स रॉयस खरीदने लायक है। किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आदमी पूरा तरलो मच्छी हुआ, नहीं जी मैं तो मर गए, लुटे गए, मेरा तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, लवा दो। हाँ लवा देंगे, जिम्मेवारी मैं लूँगा, मैं लवा के दूंगा। तुम्हारी औकात है, हैसियत है, तुम करने क्या जा रहे थे? फंड तो तुम्हारे एजेंट ने शो करे, तो तुम कहाँ से स्टूडेंट हो भाई? तुम एक लेबरर हो, तुम्हें मजदूरी करने जाना है, तुमने टैक्सी चलानी है, वहाँ जाके तुमने चौकीदार की नौकरी करनी है। ऑस्ट्रेलिया को तुम्हारे जैसे लोग नहीं चाहिए। उनको अमीर घर का आदमी चाहिए जिसके पास पैसे हैं। पैसे वाले को सलाम है। आज ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे पावरफुल वीज़ा है। बिल्कुल। द मोस्ट डिमांडेबल कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया। 5 लाख रुपया के महीने की कमाई है वहाँ पे। दुनिया में इतने पैसे कहीं नहीं बनते। आपने पिछली बार भी बोला ये 5 लाख रुपया है। हाँ जी, 10 बच्चा कमाए कैसे? 10 लाख रुपया भी बन जाता है जी। तो वो कैसे बन जाता है? दिहाड़ी, मजदूरी, दिमाग, कुछ खरीदो कुछ बेचो। बुद्धि दी है तो भगवान ने तुम्हें। इलन मस्क के पास क्या, उसके पास कोई बड़ा दिमाग है? जैसा दिमाग वैसा पैसा। जैसे यूज़ करोगे, सारा दिन यही सोची जाओगे हाँ भी दिहाड़ी कहाँ मिलेगी, फिर दिहाड़ी मिलेगी ना। आज दुनिया को अमीर लोग चाहिए। 2 साल का गैप या 3 साल का गैप, वीज़ा लगेगा उसका? 4 साल का गैप, 8 साल का गैप, 10 साल का गैप, जितना मर्जी गैप, वीज़ा तो लगेगा। कैसे? मैं लगाऊंगा। बंदे का आपने कौन सा ड्रॉर में से लगवा के देना? बंदे का लेवल होना चाहिए। एक डॉक्टर सबको तो ठीक नहीं कर देता ना। बिल्कुल ठीक है। एक वकील साहब हर केस तो नहीं जीत सकते। नहीं। आप बंदा मार के आओ, आप बोलो मुझे बरी करा दो, मैं कैसे करा दूंगा? मैं एक सिस्टम को समझता हूँ जी। मैं उनको कन्विंस कर सकता हूँ कि भाई साहब ये आदमी जेन्युइन था, इसके एजेंट ने फ्रॉड कागज लगाए हैं, इसके पास खुद के फंड हैं, इसको वीज़ा दिया जाए। मैं उनको मजबूर कर दूंगा, वो तुम्हारी फाइल रिकंसिडर कर लेंगे। जी। मेरे पास किसी ने भी आना है, मेरे पास आने से पहले किसी ज्योतिषी के पास चले जाओ, जी। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, उसको बोलो यार मेरे ग्रह चेक कर दो, क्या मेरे योग है बाहर जाने का, मैं कौन सी तिथि को अप्लाई करूं। जो तिथि आपको कोई मुहूर्त निकाल के देता एस्ट्रोलॉजर, आज उस दिन मेरे पास। क्या इन चीज़ों का फर्क पड़ता है? इसी का फर्क पड़ता है। ग्रह दशा दोष, इससे सब कुछ होता है। दिन वार, आप सुबह रोटी क्यों खाते हैं, सुबह नाश्ता क्यों करते हैं, रात को नाश्ता क्यों नहीं करते, विधि है। सुबह उठ के नहाते हैं, रात को क्यों नहीं नहा लेते? बिल्कुल ठीक है। क्या कारण है वैसे इसके पीछे? देखिए, अल्टीमेटली चीज़ें विधियां बनी हैं। जब सूर्य भगवान सुबह सबको दर्शन देते हैं तो उनके अंदर आपके जीवन को चलाने की एक ऊर्जा होती है। जी। हर आदमी के लिए सूरज नहीं निकलता। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है रात को, वो तय होती है। हर आदमी विदेश में जाके कामयाब नहीं हो सकता। जी। जिसके ग्रह नहीं है, जिसके कर्म ही नहीं है, जिसका दुख भोगना लिखा हुआ है जिंदगी में, वो आदमी को मैं क्या कोई भी वीज़ा नहीं लगा सकता। ऐसे लोग बाहर जाके भी जेलों में चले जाते हैं। जी। विदेश तो चला गया, जेल यात्रा लिखी थी, वहाँ पे जाके क्राइम कर दिया, वहाँ पे नरक भोग रहा है। समय। बहुत सारे लोग अमेरिका चले जाते हैं, जंगलों से तड़फ रहे थे पंजाब के लोग जी, जहाज अमृतसर क्यों उतरे, अब नहीं उतर रहे ना। अब कहाँ जा रहे हैं, अब जंगलों में छोड़ रहे हो। अब तो डेड बॉडियाँ भी नहीं मिल रही किसी को।
एक आदमी ने इज्जत से आपके बंदे वापस भेजे, आप उस पर उंगली हजम नहीं हुई। जहाज करे अमृतसर क्यों उतरा? वो वैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करके गए, शुक्र करो यार उन्होंने वापिस बंदों दे की जान दिए, बख्श दी। वापिस दे दिए, पूरी दुनिया में हो हल्ला मच गया, जाओ अब कहता मैं जहाँ से आए वहीं पे फेंक वहीं दिए, पे छोड़ देंगे। वहीं पे मर जाओ, भूख से मर जाओ, जानवर खा रहे हैं आपको, तड़फ रहे हैं लोग वहीं पे, किसी को पूछ के थोड़ी गए थे वो। बिल्कुल। सो सीधे रास्ते से जो आदमी जाना चाहता है ऑस्ट्रेलिया में, उसका वीज़ा आपने बोला गैप 2, 4, 5, 7, 10 साल तक चलेगा, जितना मर्जी गैप हो, तो किया क्या जाए उसमें? कुछ नहीं, जो आपने किया है आपको हमें मिलना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे हैं, हर चीज़ का हल है। आप नालायक हैं, आपने आइल्स नहीं करी, आइल्स कर लो, 2, 4, 6 महीने लगेंगे। आपके नंबर कम है, आपने किया क्या है? जी आप कुछ चीज़ खरीद लो वहाँ पे, कोई घूमने का वीज़ा ले लो, जी। कोई बिजनेस बाय कर लो, कोई इनविटेशन मंगा लो, कुछ जिम्मेदार आदमी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन जिम्मेदारी ले ले तुम्हारी, क्यों नहीं वीज़ा मिलेगा? मिलते हैं वीज़ा, रिकमेंडेशन लेटर से मिलते कुछ हैं। दिन पहले कुछ 1-2 बंदे विजिट किए कि हमारा कोई रिलेटिव वहाँ पे है, क्या वो बॉन्ड भर सकता है हमारे लिए? किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, मलिक साहब ने मुझे बताया, एक कंट्री है पापा न्यू गुनिया। अच्छा। पापा न्यू गुनिया एक कंट्री है, वहाँ के प्रधानमंत्री मशहूर हैं काफ़ी। कुछ 1 महीने पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मिले, उन्होंने उनके पैर छुए, इसलिए वो पूरी दुनिया में मशहूर है कि पापा न्यू गुनिया कंट्री के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छुए। पापा न्यू गुनिया से मलिक साहब बच्चे लेते हैं, उस कंट्री से उनके पास बच्चे पढ़ने आते हैं। जी उस कंट्री से किसी बच्चे ने वीज़ा अप्लाई करा, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने उसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। अब वो जो आदमी था वो मलिक साहब को जानने वाला था, उसने पापा न्यू गुनिया मिनिस्टर से जाके लेटर ली, रेफरेंस लेटर। एक कंट्री के मंत्री ने लेटर लिखी ऑस्ट्रेलियन वीज़ा अफसर के नाम पे कि मैं इस बच्चे को, इसके परिवार को एक लंबे समय से जानता हूँ, ये सभ्य लोग हैं, ये बच्चे का मोटिव सिर्फ पढ़ाई करने का है, आप प्लीज़ इनकी फ़ाइल रिकन्सिडर करिए। जी मलिक साहब ने अपने तरफ से लेटर लिखी कि हमने इस बच्चे का इंटरव्यू लिया, ये बच्चा एक जेन्युइन बच्चा है, इसके माँ बाप के पास पैसे भी हैं, तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं इस फाइल को रिकन्सिडर किया जाए। वो फाइल दोबारा लॉन्च हुई, उसका वीज़ा आ गया। बहुत बढ़िया। जब एक वरिष्ठ नागरिक, जब एक वरिष्ठ ऑफिसर आपका रेफरेंस देता है, आपको सिफारिश करता है, तो वीज़ा मिल जाता है। जी जिसे भी वीज़ा अप्लाई करना है वो अपनी 12वीं के साथ अपने स्कूल के प्रिंसिपल से लेटर लिखा के दे, जी वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेटर लिखवा के दे, वो अपने बैंक मैनेजर से लेटर लिखवा के दे। ज़्यादा कागज देने में कौन मना करता है? आपके किसी बैंक में एफडी पड़ी हुई है 50 लाख रुपए की, बैंक मैनेजर को बोलो सर एक लेटर ही लिख दो एम्बेसी के नाम पे। एक बैंक मैनेजर लेटर लिख रहा है, टू द ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, आई एम द सो पर्सन, दिस इज़ माई डेजिग्नेशन, आई नो दिस कस्टमर फ्रॉम लॉन्ग टाइम, दे आर मेंटेनिंग अकाउंट विद अस फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, ये एफडी है हमारे पास, ऐसे है, अगर इसके बारे में आपको कुछ भी पूछना तो आप संपर्क मेरे करें। नंबर पे संपर्क कर लीजिए, ये बहुत अच्छे आदमी, मैं इनको जानता हूँ, जेन्युइन आदमी, इनका बच्चा बाहर पढ़ने के लिए वो सिफारिश होगी। आप ऐसे अपनी फाइल में 4 सिफारिश की लेटर डाल दीजिए, 6 डाल दीजिए, 8 डाल दीजिए, कौन रोकता है आपको? लोग कहेंगे ये क्या कागज लगा दिया। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दैट कैन सपोर्ट योर एप्लीकेशन। एक बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, हमने उसकी वीडियो एसओपी बनाई, बच्चे की वीडियो बनाई, वो कह रहा जी वीज़ा अफसर जी मेरा वीज़ा आपने रिफ्यूज़ करा, तो मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, ये मेरी दुकान है पापा की, ये हमने शोरूम खोलना है यहाँ पे, 5 साल बाद खोलेंगे, ये हमारा कारोबार है, हमारे इतने बंदे बैठे हैं, ये हमारा घर है, ये हमारी गाड़ियाँ, हम लोग अमीर आदमी हैं, पढ़ने जाना चाहते हैं, ये मेरा स्कूल है, यहाँ से पढ़ा हूँ, मेरा को गैप नहीं, आपने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, मेरे सपने तो ख़राब मत करो। ठीक है मेरे से गलती हुई, मैंने एजेंट के कहने पे एसओपी एजेंट से बनवा ली, तो मेरी विनती है कि अगर आप मेरी फ़ाइल रिकन्सिडर कर पाए, मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, नहीं तो मुझे पढ़ने जाना है। बच्चे ने वीडियो एसओपी के अंदर अच्छा सा वीडियो बना लिया, हमने वो वीडियो अटैच कर दिया फाइल के, जी उसका वीज़ा आ गया बच्चे का। अब जब तक आप फाइट नहीं करोगे,
ऐसे घर पे थोड़ी को देखे जाएगा। आपके घर पे को मांगने आया, भगवान के नाम पे दे दे, बार बार आपकी गाड़ी को नॉक कर रहा है, ट्रैफिक सिग्नल पे आप खड़े हैं, दे 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 दे, आप फ़ोन पे लगे, आपको कुछ डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, आप क्या करेंगे? आप खिड़की नीचे करेंगे, पूछेंगे भैया क्या प्रॉब्लम है? मेरे साथ हुआ 4 दिन पहले। मैं कहा मैं फ़ोन पे, आप क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? जी। कह रहा मेरा बच्चा बीमार है, मुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए। मैंने उसी टाइम फ़ोन काटा, मैं गाड़ी से उतरा, उसका बच्चा सच में बीमार था उसके लिए। मैं कहा आपको कितने पैसे चाहिए दवाई के लिए? कह रहा मुझे पता ही नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊँ? मेरे पास जितने जेब में पैसे थे मैंने ठीक समझा, मैंने उसको दे दिए। अब अगर वो एफर्ट ना करता, अगर वो मेरी गाड़ी ना खड़काता बार बार, अगर वो मुझे डिस्टर्ब ना करता, तो मैं कहाँ पैसे देने वाला था? आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, भगवान ने आपको शक्ति दिया, आप फाइट करें, आपको फाइट करो, ईमेल डिस्कस लिखो करें। उनको, जाओ एम्बेसी में चल जाओ, दिल्ली एम्बेसी में जाके बोलो जी मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों किया, ईमेल लिखो उनको, वीडियो बना के डालो उनको, बोलो जी वाई यू आर रिफ्यूजिंग माई वीज़ा। जब मेरे पास सब कुछ है, अपने कॉलेज से बात करो, कॉलेज बात करे उससे। जिंदगी तो आपकी खराब हुई ना, बिल्कुल, दूसरे को कोई इफेक्ट अगर तो आप टिक के बैठ जाते हो, दैट मीन्स आपने मान लिया, आप कल्प्रिट हो। मैं नहीं हार मानता। लेकिन वो फाइट इसीलिए नहीं करने चाहता क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ गलत लगा है, चोर उसके फंड गलत है या कुछ और गलत पकड़ है। लिया ना जी उन्होंने। एजेंट सब अच्छा बोलते हैं, लेकिन सच्चा कौन है और सही कौन है वो कैसे पता चले? आपको बताया था 2 तरह के होते हैं, एक मांसाहारी होते हैं, ये तो सही है। शाकाहारी होते हैं। तो भाई साहब, जिसने खून पीना है रात को, जिसने लेग पीस खाना है, जी। जिसने किसी की लाश को रात को खाना है, वो आदमी से क्या उम्मीद करेंगे आप? इनको भी नोचेगा जी। हाँ, जो आपसे फंड के पैसे ले रहा है वो क्या है? वो मांसाहारी आदमी है, उसको रुखी सूखी चाहिए नहीं। जी। वो तो बोलेगा आया मेरे तो दे जा, क्या देने आया, 10-20 हज़ार 50,000 रुपये दे जा। हमारा एजेंट की फीस बढ़ती जा रही है, लेकिन डिस्कशन में या नॉलेज वाइज अगर बात करें तो बच्चे को पूरी गाइडेंस ही नहीं मिलती, क्या करे? अब दुकानदारी है ना जी, क्या करे वो हमारा एजेंट भी, उसको भी पैसे बनाने हैं। तो मतलब अगर पैसा बनाना है तो कुछ भी करें। कुछ लोग पैसे बनाने के लिए काम करते हैं, कुछ लोगों को शौक होता है। आप पैसे दे के किसी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच सुनने जाते हैं, आप किसी धर्मात्मा की यूट्यूब के ऊपर स्पीच नहीं सुनते। आप देश के प्रधानमंत्री की स्पीच सुनिए, वो ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। जो चीज़ फ्रीज में मिल रही होती है ना, वो किसी को चाहिए नहीं होती। जब तक हमारा एजेंट आपसे पैसे ना लेना, आपको लगता है ये क्या है। लोग मिलने के पैसे लेते हैं, जो मिलने के पैसे लेगा वो लोग हाँ यार जेन्युइन ही है, मिलने के पैसे, क्योंकि अगले बंदे का काम आपको गाइड करने का, वो समय बेच रहा है आपको। नॉलेज नहीं बेच रहा, वो अपना समय बेच रहा है। ठीक है, वो है ही, उसका शौक है ना जी। वो जब जिसने खाना मांस है, मांसाहारी लोग हैं, तो वो तो फिर शराब तो पीनी है तो पैसे तो चाहिए ना उसके लिए। या नींबू पानी पीना है, उसको क्या पैसे चाहिए? उसको पैसे चाहिए नहीं। मांस के पैसे फलियों के पैसों के से नहीं बनेंगे। ठीक है, 2 तरह के लोग होते हैं ना, राक्षस भी होते हैं, देवलोक भी होते हैं, दोनों इसी सृष्टि में है ना। क्या गलत कोर्स के चुनाव से भी वीज़ा रिफ्यूज़ होगा? नहीं, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे बनाई हुई हैं बातें, बनी हुई हैं। एक और स्कूल कोई मैटर मोटर नहीं करता जी। तो मैटर क्या करता है? मैटर आपकी हैसियत है, पैसा। आपका अक्स, आपके पैसे, आपकी गाड़ी। क्या आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है? छोटे से सवाल, 3 सवाल। क्या मतलब आपके जिसके पास मर्सिडीज नहीं है वो जा नहीं सकता? तो भाई अफोर्डेबिलिटी नहीं है ना। क्या BMW है आपके पास? क्या आपके खाते में 50 लाख रुपए पड़ा हुआ है? नहीं है ना। तो यार यू आर नॉट ए स्टूडेंट, यू आर माइग्रेंट। अब माइग्रेशन का वीज़ा अप्लाई कर लो, वर्क परमिट ले लो वहाँ से। आप दिलवाएंगे? नहीं, मैं क्यों फंसूंगा जी? नौकरी तो उसने करनी है, वो नौकरी ढूंढेगा, नौकरी उसको मिलती है, मैं फाइल लॉन्च कर दूंगा, उसमें मंत्र पढ़ने हैं। लोगों को स्टूडेंट वीज़ा लेके पहुँच के काम करना है, पढ़ने नहीं जाना। पढ़ना नहीं। ऐसे लोगों के वीज़ा नहीं है। वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाता है बच्चे का, उसको अक्सर बोल दिया जाता है दोबारा लगवा देते हैं। नहीं, किसी क्या ने करेगा? किसी ने लगाया नहीं आज तक। मैं लगवाता हूँ, दिखाऊंगा, आ जाओ मेरे पास, लगे वीज़े दिखा। बोला जाता है उसको बाजार में, नहीं, फिर वो साइप्रस भेजना होता है ना जी। पर बात तो ऑस्ट्रेलिया की हुई। नहीं, फिर बकरा दूसरी कमरे में जाकर काटेंगे ना जी उसको, कुछ देर रख लेंगे, फिर बहलाएंगे, फिर फुसलाएंगे। दूसरे औजार से काट देंगे उसको। तो मतलब गलत डॉक्यूमेंटेशन रिफ्यूज़ल का रास्ता है, सीधी सी बात हुई। ऐसे ही है। या वो आज लगेगी
या वो जिस दिन पीआर करके अपना बिजनेस सेटल करके वापस आएगा तब लगेगी। सब लोग कामयाब नहीं होते। जी। कुछ लोग गलतियों के कारण खराब होते हैं, कुछ लोग धोखे के कारण खराब होते हैं। किसी ने गलती कर दी, आपका वीज़ा नहीं आया, किसी ने जानबूझ के धोखा दे दिया। वीज़े तो हमारे भी रिफ्यूज़ होते हैं, हमारे सारे वीज़े थोड़ी आते। जब वीज़ा नहीं आता हमें भी क्लाइंट गालियाँ निकालता है, करा आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैं कैसे, मैं तेरे से कुछ लिया? करा मेरी $1600 एम्बेसी फीस लग गई, मैं ली। मैं तेरे को पहले बोला था ना, नहीं आपने तो ये भी बोला था वीज़ा आ जाएगा। तो भाई साहब मैं वीज़ा लगवाने का काम है मेरा, मैं आपको पहले तो बोलूँगा भाई वीज़ा नहीं लगना, आपने अप्लाई नहीं करना। बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, अब मुझे पूछो सर वीज़े की गारंटी मैं थोड़ी देनी है, मैं कैसे दूँ गारंटी? गारंटी आपके पापा दे सकते हैं, आपके पिताजी गारंटी दे सकते हैं जिन्होंने आपको पैदा करा है। उनको पता उन्होंने क्या पैदा करा है, उन्होंने क्या संस्कार दिए हैं आपको। जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होना, आपने गालियाँ निकालनी है, आपने मुझे भी निकालनी है, आपने ऑस्ट्रेलिया को भी निकालनी है। आज आप पूछते हो ऑस्ट्रेलिया को, आज आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हो। जिस दिन वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आपने पहली गाली हमें निकालनी है। जब किसी का वीज़ा लगता है ना, हमें पुरस्कार नहीं मिलता, वो हमेशा होता है। जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है ना, फिर हमें बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता है, हमें गालियाँ मिलती हैं। ये तो इंसानियत फितरत है कि जो अच्छा किया है वो मैंने किया है, जो गलती हुई है वो दूसरे से हुई है। स्टूडेंट को एक कॉमन मैसेज लास्ट में आप क्या देना चाहेंगे? अपने माँ बाप को छोड़ के मत जाओ, क्योंकि अगर चले गए, शुरुआत में आप सपने दिखा रहे थे। देखिए थोड़ी खाना सीखो, मेहनत करो। जो आदमी कुछ बनना चाहता है ना, उसको तपना पड़ेगा। जी। शॉर्टकट वे से जाना चाहते हो, बाहर जाके परेशान होगे। अपने माता पिता को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जी। अगर आपने जाना है, ये सोच के जाना है, माँ बाप का नाम बड़ा करने जाना है, रोशन करना है, पढ़ने जाना है, जी। काम कुम करने जाना। हमारे पास ना है, बहुत सारे और लोग हैं जी। जो भेजते हैं, उनके पास चले जाए। जी। हम सिर्फ उसी को भेज सकते हैं जिसने जाके पढ़ाई करनी है। बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। आपने आज वो बातें सुनी जो अक्सर कैमरे पे बैठ के कोई एजेंट नहीं बताता। तो जब भी आपका मन चाहे अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य का वीज़ा अप्लाई करने का, तो सबसे पहले बताई हुई चीज़ों को ध्यान में रखें कि क्या हम अफोर्डेबिलिटी रखते हैं उस वीज़ा को लेने के लिए, घूमने जाने के लिए। अगर ये चीज़ें आप सिद्ध हैं आपको और पेपर वर्क आपका पूरा है, तो नीचे दिए गए संपर्क करें नंबरों पे और ऑफिस को विज़िट करें। धन्यवाद।